उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, यूक्रेन ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा धचका दे डाला। रूसी फौज की ईंट से ईंट बजा डाली। प्यूटन गुस्से से आग बगोला। आखिर यूक्रेन ने ये कैसे कर दिया? मॉस्को को तशवीश लाहक हो गई। मगरबी पाबंदियों ने भी रूस को कहीं का न छोड़ा। प्यूटन के लिए एक के बाद एक बुरी खबर। अमेरिका और यूरोप भी वो काम ना कर सके जो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। रूस के 14 तबक रोशन। प्यूटन हुकूमत ने बड़ी धमकी दे डाली। वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन सा बदतरीन एजाज शाम और ईरान के बाद रूस को मिल गया है। जबकि वीडियो के आखिर में रूस यूक्रेन माजी पर तफसील से रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि नेटो ने आज तक क्यों यूक्रेन को अपनी रुकनियत ना दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, रूस यूक्रेन जंग का आज 13वां रोज है, मगर हर गुजरते दिन के साथ साथ रूस के लिए खबरें बुरी आना शुरू हो गई हैं। ये भी एक हकीकत है कि रूस ताहाल यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मुकम्मल तौर पर काबिज नहीं हो सका। अंततः कोशिशों के बावजूद रूसी फौज को नाकामी देखने को मिल रही है और इसकी बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की बहादुरी है। यूक्रेन ने अब तक अपने जोर बाजू पर डट कर रूस का मुकाबला किया है, जिसमें कोई शक नहीं कि इसे तबाही और नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन वो रूस को मुकम्मल तौर पर काबिज नहीं होने दे रहा। नाजरीन, अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी रूस के लिए इंतहाई तशवीशनाक है और यूं कहें कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक की एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है तो ये भी गलत ना होगा। अब ये कामयाबी क्या है और कैसे मिली, इस पर हम वीडियो में आगे चलकर तफसील से बात करते हैं और आपको असल हकीकत से आशना करते हैं। मगर यहाँ आपको ये बताएं कि आलमी पाबंदियों ने भी रूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके बाद रूस को ये एजाज मिला है कि वो सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर आलमी बरादरी की जानिब से आयद की गई पाबंदियों पर नजर रखने वाले इदारे और वेबसाइट कास्टेलम का कहना है। वेबसाइट के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से आयद की गई पाबंदियों ने इसे शाम और ईरान से भी ज्यादा पाबंदियों का निशाना बनने वाला मुल्क बना दिया है। इस वेबसाइट के मुताबिक 22 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले ही रूस पर 2754 पाबंदियां आयद थीं और इस हमले के बाद से इस पर मजीद 2778 पाबंदियां आयद कर दी गईं। इस वक्त रूस पर मजमूई तौर पर 5532 पाबंदियां आयद हैं और इस हमले के बाद से इस पर मजीद 2778 पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इस वक्त रूस पर मजमूई तौर पर 5532 पाबंदियां आयद हैं, जबकि ईरान पर 3616 पाबंदियां नाफिज हैं। रूस पर आयद की जाने वाली पाबंदियों में सबसे ज्यादा 21% पाबंदियां अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं, जबकि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से मजमूई तौर पर 18% पाबंदियां नाफिज हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया भर के ममालिक की जानिब से पाबंदियों और बाइकआउट का सामना है। नाजरीन, ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका और यूरोप की जानिब से दी जाने वाली धमकियां एक दीवाने की बड़कों से ज्यादा साबित नहीं हुई हैं। अमेरिका ने महज रूस के मालियाती इदारों और अमीर तरीन अफराद पर ही पाबंदियां आयद की हैं और अमेरिका को उम्मीद है कि इस तरह वो रूस को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका ने जिन 5 अफराद पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है, इन पर पहले ही पाबंदियां आयद हैं, मगर अब इनके बच्चे भी दौलत की मुंतकली पर पाबंदी के जुमरे में आ जाएंगे। मगर नाजरीन, यहाँ एक ताज़ा तरीन खबर आपको बताते चलें कि जिसने आज ही रूस को शदीद धचका दिया है। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी कंपनी वीवा, जो कि शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत काम करती है, इसने आज ही एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के नतीजे में वो रूसी तेल का बाइकआउट करते हुए रूस से मजीद खाम तेल नहीं खरीदेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि इस खौफनाक हमले ने इन्हें शदीद धचका पहुंचाया है, जिसके नतीजे में वीवा एनर्जी ने यह फैसला किया है कि जब तक ये तनाज़ा जारी है, इस वक्त तक वो रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद करती है। इसके अलावा अमेरिका अपने इत्तेहादी के साथ मिलकर रूस को यूक्रेन पर हमला करने पर सबक सिखाने के लिए मुमकिना तौर पर रूसी तेल पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है। ताहम जर्मनी और नीदरलैंड दोनों ममालिक ने अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद किया है। नाजरीन, यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे कि बाकी पाबंदियों से भी रूस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो इस पाबंदी से क्या फर्क पड़ेगा? तो हम आपको बताते चलें कि रूस, जो कि दुनिया का तेल बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, इसकी मईशत का ज्यादातर इन्हिसार तेल पर है। अगर यही तेल दीगर ममालिक खरीदना बंद कर दें तो ये भी रूस के लिए किसी धचके से कम नहीं होगा। इसलिए रूस भी इस पाबंदी के बाद बौखला गया है और इसने मगरिब ममालिक को एक बड़ी धमकी दी है।
रूस ने कहा है कि अगर मगरिब ने रूस के तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तो वो जर्मनी को गैस सप्लाई करने वाली मरकजी पाइपलाइन को बंद कर देगा। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन अपने जरूरत की 40% गैस और 30% तेल रूस से हासिल करता है, और अगर रूस की जानिब से ये फरहामी मुअत्तल हो जाती है तो यूरोपीय ममालिक के पास इसका कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक का कहना था कि रूसी तेल पर पाबंदी के आलमी मंडी को संगीन नताइज भुगतना होंगे, क्योंकि इससे तेल की कीमत दुगना से बढ़कर $300 फी बैरल तक पहुँच जाएंगी। रूसी टेलीविजन में अपने खिताब में रूस के नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि यूरोपीय ममालिक के लिए फौरी तौर पर रूसी तेल का मुतबादिल तलाश करना नामुमकिन है। इनका मज़ीद कहना था कि ऐसा करने में इन्हें बरसों दरकार होंगे और ये यूरोपीय सार्फिन के लिए बहुत महंगा होगा, लिहाजा सबसे ज्यादा इन्हें इस फैसले से नुकसान पहुंचेगा। नाजरीन, अब आपको इस अहम तरीन और बड़ी खबर के बारे में बताते चलें जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को कौन सी बड़ी कामयाबी मिल गई है। तो नाजरीन, यूक्रेन ने जंग के दौरान रूसी मेजर जनरल को हलाक करने का दावा किया है। यूक्रेन की वजारत दिफा के मुताबिक रूसी मेजर जनरल वताली ग्रेस्मोफ खारकेव के करीब यूक्रेनी फौजियों से झड़प के दौरान हलाक हुए हैं। झड़प में मुतअद्दिद दीगर रूसी फौजी भी हलाक और जख्मी हुए। यूक्रेनी हकाम का कहना था कि रूसी मेजर जनरल चेचनिया और शाम में भी रूसी फौजी ऑपरेशन में शरीक थे। रूस ने मेजर जनरल की हलाकत की इत्तलात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। नाजरीन, यहाँ आपको जरा माजी में ले चलते हैं तो रूस और यूक्रेन की असल तारीख आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों यूक्रेन को नेटो और यूरोपीय यूनियन की रुकनियत ना दी गई। सोवियत यूनियन में शामिल होने से कबल यूक्रेन रूसी सल्तनत का हिस्सा था। 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो यूक्रेन समेत 14 आज़ाद रियासतें कायम हुई, लेकिन यूक्रेन को अलहदा ममालिक के तौर पर तस्लीम करना कई तारीखी असबाब से रूस के लिए मुश्किल था और रूस के असर से निकलने के लिए दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह यूक्रेन ने मगरबी ममालिक से अपने रवाबित बढ़ाना शुरू कर दी। दूसरी तरफ नेटो ने भी मशरकी यूरोप में अपना दायरा असर बढ़ाने के लिए कई ममालिक को दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बनाना शुरू किया, जिसके बाद सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले यूरोपीय ममालिक ने रूस के असर से निकलने के लिए नेटो का रुख करना शुरू कर दिया। यूक्रेन भी इन ममालिक में शामिल था, लेकिन सोवियत यूनियन में शामिल दीगर ममालिक के मुकाबले में यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती थी। इसीलिए रूस की हमेशा कोशिश रही है कि यूक्रेन को नेटो ममालिक और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से बाज रखा जाए। रूस आबादी, मुआशरत और दिफाई बजट के एतबार से यूक्रेन से कई गुना बड़ा है और यूक्रेन रूस के मुकाबले में महज 31 साल पुराना मुल्क है। रूस की आबादी 14 करोड़ 67 लाख है, जबकि यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 13 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। रूस का GDP 1.48 खरब डॉलर है, जबकि यूक्रेन का GDP 155.4 अरब डॉलर है। यूक्रेन का फौजी ढांचा भी रूस के मुकाबले में बहुत महदूद है। रूस का दिफाई बजट तकरीबन 43 अरब डॉलर है, जबकि यूक्रेन 4.3 अरब डॉलर दिफा पर खर्च करता है। रूस की मुसल्लह अफवाज की तादाद तकरीबन 10 लाख है, जबकि यूक्रेन के फौजियों की तादाद तकरीबन 3.5 लाख है। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के डोंबास खित्ते यानी कि डोनेत्स्क और लुहांस्क के अलावा क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया था। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।